गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स लूप। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का सर्कल चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। रेशमा throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Resma and Mandeep? चलिए क्वेश्चंस को ब्रीफ करते हैं। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक पार्क में सर्कुलर लाइन ड्रॉ करके 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप इक्वल डिस्टेंस पे बैठी हुई है और रेशमा बॉल थ्रो कर रही है सलमा को, सलमा कर रही है मनदीप को। तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? रेशमा सलमा को और सलमा मनदीप को, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, सलमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। हम लोग को फाइंड क्या करना है? रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जो इसको हम लोग देख लेते हैं पहले कैसे करना है। तो ओ ये हमारा सेंटर है, ये ओ मान लेते हैं सेंटर हमारा है। तो हम ओ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन आर एम पे लेंगे। आर एम हमारा क्या है? कोड है। आर एस क्या है? वो भी कोड है। एस एम क्या है? वो भी कोड है। तो एक परपेंडिकुलर लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे ऐसे कर दिए। ठीक है, ये लाइन हमारा इस वर्टेक्स पे आके मिलेगा, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। अब आप लोग के मन में एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर हम सेंटर से आर एम जो कि एक कोड है, इस पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन लेंगे तो वो इस ट्राइंगल जो कि आर एस एम एक ट्राइंगल बन रहा है उसके इस वर्टेक्स पे क्यों आएगा? तो देखिए ये आर एस और एस एम इक्वल दे रखा है, तो ये मीडियन हुआ। मीडियन क्या करता है? दो मतलब इक्वल पार्ट में ट्रायंगल को कर देता है। तो ये मीडियन भी ना हुआ, क्योंकि सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आर एम पे, तो ये दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। ये दोनों हमारा इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो ये क्या हुआ? मीडियन हो गया ये लाइन। तो मीडियन कहाँ होगा? यहीं से यहीं आएगा, वर्टेक्स पे आएगा, इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये ड्रॉ कर देने के बाद इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग कुछ भी। इसका नेमिंग चलिए कर देते हैं पी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सेंटर से आर एस भी तो एक कोड है, आर एस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, इसका नेमिंग कर देते हैं क्यू। अब ध्यान से देखिए, आर एस हमारा कितना है? आर एस मतलब रेशमा एंड सलमा के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 6 मीटर। 6 मीटर। तो जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर लिए हैं तो इस कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा। मतलब 6 का हाफ कितना होगा? 3 मीटर ये हो गया और 3 मीटर ये हो गया। और रेडियस 5 मीटर दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है? 5 मीटर। मतलब ओ एस कितना हमारा है? 5 मीटर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम आर ओ को भी ज्वाइन कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? आर ओ को ज्वाइन कर देते हैं। तो आर ओ हमारा क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो लिखिए ओ पी परपेंडिकुलर टू आर एम। कैसे? तो थ्रू कंस्ट्रक्शन। कैसे किए हैं? थ्रू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद ओ क्यू, ये परपेंडिकुलर आर एस पे, ये भी थ्रू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोग को फाइंड करना है आर एम। आर एम कितना है ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ क्यू एस में ध्यान से देखिए, ओ क्यू एस हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ओ क्यू एस में एंगल ओ क्यू एस कितना है? एंगल ओ क्यू एस इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं। तो ओ एस क्या हो गया? हमारा हाइपोटेनियस हो गया, और क्यू एस क्या हो गया? बेस हो गया। हमें क्या निकालना है? इसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग कैसे निकालेंगे इसको? तो ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ क्यू इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो कि ओ एस है, ओ एस का स्क्वायर, अब माइनस क्यू एस का स्क्वायर। तो ओ एस हमारा कितना है? 5, जो कि दे रखा है 5 का स्क्वायर। क्यू एस कितना है? 3 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 25 माइनस 9
इक्वल टू रूट अंडर 16। तो ओ क्यू कितना निकल गया आपका, ओ क्यू निकल गया 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 मीटर। ओ क्यू आपको 4 मीटर निकल गया। अब देखिए इस ट्राइंगल का, हमारा जो ट्राइंगल है ओ आर एस, इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग क्या करेंगे, एक बार बेस लेंगे आर एस और हाइट लेंगे ओ क्यू, एक बार फिर क्या करेंगे इसी ट्राइंगल ओ आर एस का बेस लेंगे ओ एस और हाइट लेंगे आर पी, और दोनों को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। क्योंकि एक ट्राइंगल का या किसी भी एक का, जैसे मान लीजिए आप एक घर का या एक रूम का, एक ट्राइंगल, रोम्बस, किसी भी चीज का आप कितनों भी तरीका से अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया आपका रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ये नहीं कि अलग अलग तरीका से आप अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया वेरिएबल नहीं होगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस सिंपली क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, फॉर्मूला है ये। अब देखिए 1/2 इंटू बेस, अगर हम बेस आर एस लेते हैं तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा ओ क्यू होगा। तो ये हमारा हो गया 1/2 इंटू आर एस हमारा कितना है 6 है, और इंटू ओ क्यू कितना हमारा है, ओ क्यू अभी निकला है 4 इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। आपको ट्रायंगल आर ओ एस का एरिया कितना निकल गया 12 मीटर स्क्वायर। और अगर हम एरिया ऑफ आर ओ एस निकालते हैं दूसरे बेस लेकर के, तो 1/2, अब बेस में इस बार हम लोग ओ एस ले लेंगे तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा आर पी। तब क्या होगा 1/2 ओ एस हमारा 5 है और आरपी नहीं पता है हम लोग को, तो आरपी ठीक है। तो ये हम लोग का कितना निकल गया 5 आरपी बाई 2 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये 12 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो ट्रायंगल आर ओ एस का है, और ये 5 आरपी बाई 2 मीटर स्क्वायर जो एरिया आया है ये भी ट्रायंगल आर ओ एस का ही आया है, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 5 आरपी बाई 2 इक्वल टू 12। तो 5 आरपी इक्वल टू 24। ठीक है, तो आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/5, 5 4 जा 20.8, 4.8। आरपी हम लोग को निकल गया कितना, आरपी 4.8 निकल गया। अब ध्यान से देखिए आरएम हमारा क्या है कोड है, और सेंटर से ओ से परपेंडिकुलर ओपी हुआ है, तो आरपी और क्या होगा आरएम का हाफ होगा ना। तो जब हमें आरपी निकल गया तो आरएम हमारा कितना होगा, जो आरपी है उसका डबल, आरएम इक्वल टू 2 इंटू आरपी, तो 2 इंटू 4.8, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 9.6 मीटर हमारा हो गया आपको आंसर। चलिए एक बार शॉर्ट ब्रीफ देखना है तो देखते हैं हम लोग शॉर्ट ब्रीफ। इसमें एक पार्क में 3 गर्ल्स एक सर्कुलर लाइन ड्रॉ करके उस पर खेल रही है, और तीनों फ्रेंड जो है आपस में, रेशमा और सलमा और मनदीप नाम है उसका। रेशमा एक बॉल फेंक रही है सलमा को, सलमा बॉल फेंक रही है आपको मनदीप को, और मनदीप बॉल फेंक रही है रेशमा को। रेशमा एंड सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर दे रखा है, सलमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपली हम लोग क्या किए, सेंटर ओ से जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए आर एम पे, उसी लाइन को प्रोड्यूस कर दिए, तो एस पे आएगा वो, क्योंकि पी एस जो है मीडियन हो गया इस ट्राइंगल का। उसके बाद एक परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से दूसरा कोड जो कि आर एस है उस पे ले लिए, और फिर उसके बाद हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट से ओ क्यू एस में ओ क्यू निकाल लिए, जो कि हम लोग का 4 मीटर निकल रहा है। उसके बाद ट्राइंगल आर ओ एस का एरिया निकाल लिए, 2 बार एरिया निकाल लिए, एक बार बेस आर एस लेकर के और हाइट ओ क्यू लेकर के, दूसरे बार बेस ओ एस लेकर के और हाइट आर पी लेकर के। हमें इस दोनों बार में क्या है कि सिर्फ आर पी का वैल्यू नहीं पता है, तो आर पी का वैल्यू निकल गया, चूंकि इक्वल कर देंगे दोनों एरिया को। आर पी का वैल्यू जब निकल गया तो आर एम पूछ रहा है, तो आर पी क्या होगा, आर एम का हाफ होगा, क्योंकि आप लोग ने पढ़ा होगा सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन आता है कोड पे, वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो आरपी क्या होगा, आरएम का हाफ होगा, तो आरएम कितना निकल जाएगा आरपी इंटू 2, जो कि हम लोग का आंसर आ जाएगा 9.6 मीटर। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इज इन हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। मतलब एक सर्कुलर पार्क है और उस सर्कुलर पार्क के 3 फ्रेंड है, ए मतलब अंकुर, सैयद एंड डेविड, वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है और तीनों के पास एक फोन है, टॉय फोन, और तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। तो कह रहा है इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। मतलब ए अंकुर, सैयद, अंकुर के पास भी टॉय टेलीफोन है, सैयद के पास भी है और डेविड के पास भी है। तो इसके वायर का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके वायर का डिस्टेंस जो होगा वो ए और एस का जो डिस्टेंस होगा उसके बराबर होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग का फॉर्म हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये ट्रायंगल हम लोग का कौन सा फॉर्म हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ध्यान रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ठीक है। रेडियस हमें गिवन है 20 मीटर, तो ये हमारा रेडियस हो गया 20 मीटर। इसको चलिए और आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और एस से इसको मिला देते हैं। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। सेंट्रॉइड क्या होता है, मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेम होगा, तो उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड का रेशियो क्या होता है, 2:1, मतलब OA और इसका नेमिंग कर दीजिए आप लोग C कर दीजिए। तो AO और OC का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, क्योंकि ये O क्या है, हमारा सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो O इज द सेंट्रॉइड, देयरफॉर OA और रेशियो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, 2:1, ठीक है। अब OA हमारा कितना है, 20 है, OC हमें नहीं मालूम अभी, है ना। तो OA कितना है, 20 है, और रेशियो OC इक्वल टू 2:1। तो 20/OC इक्वल टू 2/1। आप ऊपर ऊपर चाहे तो काट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। तो OC इक्वल टू हमारा कितना निकल गया, 10 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए OS हमारा क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, ये भी 20 होगा, ये भी 20 है, और ये हम लोग का 10 निकल गया है। तो SC नहीं निकल जाएगा, SC हमारा कितना होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है सेंटर से, तो कोड को बाइसेक्ट कर देगा SD को। सिंस OC क्या हमारा है, परपेंडिकुलर है SD पे, देयरफॉर OC परपेंडिकुलर है SD पे, तो S और D क्या हो जाएगा हमारा, बाइसेक्टेड हो जाएगा, मतलब SC इक्वल टू CD, देयरफॉर SC इक्वल टू CD, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल OSC में एंगल OCS कितना है, ये 90 डिग्री। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। 2 चीज पता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में तीसरा आप लोग निकाल लेंगे। तो SC हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि 20 है, 20 का स्क्वायर, अब माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 10 है। तो ये आपका कितना निकल जाएगा, 400 अब माइनस 100 इक्वल टू रूट अंडर 300, ठीक है। अब जब 300 को आप करेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, ये 300 को हम लोग लिखेंगे ना 10 इंटू 10 इंटू 3, तो ये निकल गया आपका 10√3 मीटर। अब ध्यान से देखिए SC हमारा क्या है, SD का हाफ है, तो SC जब SD का हाफ है, SC हमारा निकल गया है 10√3, तो SD कितना हो जाएगा, इसका डबल नहीं हो जाएगा, तो SD इक्वल टू 2 इंटू 10√3 इक्वल टू 20√3 मीटर। हो गया आंसर हम लोग का। अब देखिए जो SD है उतना ही हमारा AD भी है, उतना ही हमारा AS भी है, मतलब चूंकि इक्विलेटरल इक्वल लेंथ में बैठे हुए हैं तीनों, तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना निकल गया, 20√3 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।